उर्स होता है अजमेर शरीफ के मकाम पे, और जिस हस्ती का उर्स होता है उनका नामे नामी इसमें गरामी ख्वाजा खाजगां सुभान अल्लाह, मुक्तदाए चिश्तियां मुइनुद्दीन वल मिल्ला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका उर्स मुबारक होता है। सुभान अल्लाह, गुजरहान की मर्कजी मस्जिद में भी आज उनका उर्स हो रहा है। कहिए ना सुभान अल्लाह। एक बार और आपको अब मैं जो तफसीर बयान की है अब मैं उसको जोड़ रहा हूं ख्वाजा साहब के साथ। तवज्जो कीजिएगा, ख्वाजा साहिब लड़कपन की उम्र में थे। आपके वालिद गिरामी का साया सर से उठ गया। वालिदा हयात थी। वालिद साहब ने विरासत में दो चीजें छोड़ी, एक बाग था और एक पन चक्की, पानी वाली चक्की। दो चीजें विरासत में वालिद गिरामी ने छोड़ी। आप बाग की निगरानी करते थे, बाग की देखभाल करते थे, बाग में जाते, उसके पौधों को पानी देते, उसके फलों की हिफाजत करते। जरिया माश यही था। एक दिन बाग में गए ना, अपने बाग में काम कर रहे थे, नजर पड़ी तो एक बाबा जी को अपने बाग में एक दरख्त के पास बैठा हुआ देखा। सुभान अल्लाह, एक दरवेश को, एक अल्लाह वाले को जब देखा, थे भी बाग में और दिल भी बाग बाग हो गया। ये दरवेश नजर आ गए, बाबा जी नजर आ गए। घर की तरबियत ऐसी थी, घर का माहौल ऐसा था, अपने दिल की हालत ऐसी थी कि अल्लाह वालों को देखकर खुश होते थे। सुभान अल्लाह, और अदब करते थे, एहतराम करते थे, मजल जाते थे। फौरन बाबा जी के पास पहुंचे, जाकर दस्तबोसी की, हाथ चूमे, और हाथ चूमने के बाद वापस आए। अंगूर का एक खोशा उतारा, अंगूरों का गुच्छा अपने बाग से उतारा, उसे धोया, साफ किया, साफ करके बाबा जी को जाकर पेश किया। बाबा जी ने 2-4 दाने उठाए, तनावुल फरमाए और फिर कहने लगे, बेटा तुमने मेरी मेहमानी की है, अब मैं तुम्हारी मेहमानी कर दूं। सुभान अल्लाह, लजपाल होते हैं ना जी, वो खाली तो नहीं मोड़ते ना। कहने लगे, बेटा तुमने मेरी मेहमानी की, मेरे तो मेजबान बने, तुमने अपने बाग का फल मुझे पेश किया, उसे धोया, उसे साफ किया, मुझे आगे पेश किया। बेटा अब मैं तुम्हें कुछ पेश करना चाहता हूँ। अर्ज की हुजूर में हाजिर हूँ। बाबा जी ने अपना थैला खोला, थैले में से रोटी का एक टुकड़ा निकाला, रोटी का टुकड़ा, सूखा खुश्क टुकड़ा, वो निकालकर थोड़ा सा उसमें से तोड़कर अपने मुंह में डाला, उसे चबाया, नरम किया, नरम करके अपने मुंह से निकाल के कहा, बेटा ये अब तुम खा लो। सुभान अल्लाह, फिर सुनिए, बाबा जी ने रोटी का टुकड़ा खुद अपने मुंह में लिया, चबाया, नरम किया, नरम करके मुंह से निकाला, पेश किया, बेटा तुम खा लो।
जरा सोचिए, हम में से कोई होता तो पता नहीं क्या क्या सोचता कि अपने मुंह का निकाल के दे रहे हैं, लेकिन वो तो जानते थे कि बरकत जो आएगी वो उधर ही से आएगी। रोटी तो घर में भी मिलती है, क्या ख्याल है आपका? रोटी तो घर में भी मिलती है, रोटी तो घर में भी खाता हूं, लेकिन बरकत जो मिलेगी वो इनके जबाने ही से मिलेगी। दोनों हाथ आगे किए, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, खुशी के साथ, जोश वलवला उसके साथ उस चबाए हुए लुकमे को लिया, अपने मुंह में डाला, उसे चबाया, चबा के निकला। फरमाते हैं कि वो रोटी का टुकड़ा अलग से नीचे जाने की देर थी कि दिल की दुनिया ही बदल गई। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया, कुर्बान सुन्नत। दिल की दुनिया ही बदल गई, दुनिया से दिल उजाड़ हो गया, दुनिया दिल से निकल गई, बाग की मोहब्बत गई, चक्की की मोहब्बत गई, बाग की मोहब्बत, फलों की मोहब्बत दिल से खत्म हो गई, सारा ध्यान आखिरत की जानिब लग गया। सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा सा रुकूंगा यहां पे, शायद कोई सोच रहा हो कि इतना क्विक एक्शन, रिएक्शन कैसे हो सकता है कि इधर मुंह में रोटी का टुकड़ा रखा और उधर दिल की हालत बदल गई। मिसाल दूंगा, इंशाल्लाह बच्चे को भी समझ आएगी, बड़े तो होते ही बड़े हैं, बच्चे को भी समझ आएगी। समझाना मेरा काम है, मनवाना नहीं है, वो मेरे पास में नहीं है। कोई अगर ये सोचे कि रोटी का एक टुकड़ा वो मुंह में रखने से दिल की हालत कैसे बदल गई, तो मैं कहूंगा आप अच्छे खासे मूड में हो, खुशबाश हो, कोई बंदा आपको गाली दे दे तो एकदम से आपका चेहरा बदल जाता है। बदलता है या कोई नहीं? जिस चेहरे पे पहले खुशी थी उस पे नाराजगी आ जाती है। उस एक लफ्ज के अंदर पता नहीं क्या असर आपने महसूस किया, आपकी हालत बदल गई। चले एक और मिसाल दे दूं, आप अच्छे खासे मूड में बैठे हो, कोई बंदा आकर आपको कोई चीज दे और कोई दोस्त हो कोई शरारत करे, आपको यो वो कहे कि ये मैं आपके लिए खाने की एक चीज लाया हूं, बड़ी मीठी है, लजीज है, खीर है, आप इसको खा लीजिए, लेकिन उस खीर के अंदर उसने नमक कसरत के साथ मिलाया हुआ हो, आप वो एक चम्मच मुंह में लेंगे, मुझे बताइए जबान का जायका बदलेगा या कोई नहीं? बदलेगा या नहीं? अगर नमक आपकी जुबान के जायके को तब्दील कर सकता है तो अल्लाह के वली का दिया हुआ टुकड़ा दिल की हालत को क्यों नहीं बदल सकता? चल एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, फिर मैं कुरान की जानिब भी आऊंगा, उन्हीं आयात पे आऊंगा इंशाअल्लाह। एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं। हार्ट पेशेंट, दिल का मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब बड़ी सख्त तकलीफ है, दिल में दर्द है, शदीद दर्द। डॉक्टर कहता है ये गोली लेकर जुबान के नीचे रख लो। गोली जुबान के नीचे रखता है, कहते हैं अब डॉक्टर साहब सुकून हो गया है। और मैंने कहा डॉक्टर की गोली अगर तुम्हारे दिल को सुकून दे सकती है तो वली का दिया हुआ रोटी का टुकड़ा भी दिल की हालत को बदल सकता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। डॉक्टर की गोली का असर मानते हो, अल्लाह के वली के गुर्दे का असर नहीं मानते?
अब आइए मैं कुरान की जाने पढ़ रहा हूं। आज जो आयतें हमने पढ़ी हैं, रब का कुरान क्या कहता है? बंदा कत्ल हो गया, आ गए अल्लाह के नबी के पास, कहने लगे अल्लाह के नबी हमारा खुद ही कातिल है, लेकिन खुद ही मुद्दई बन गए। बंदा हमारा कत्ल हो गया, कातिल चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रब कह रहा है गाय ज़िबा करो, गाय ज़िबा करके उसका गोश्त टुकड़े टुकड़े करो। जब टुकड़े हो जाएं, उस गाय के गोश्त की एक बोटी लेकर मुर्दे को मारो, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर बनी इस्राइल के वली की गाय ज़िबा शुदा, उसके गोश्त की एक बोटी अगर मुर्दा जिंदा कर सकती है, तो मेरे नबी की उम्मत के वली की रोटी का टुकड़ा क्यों दिल की हालत नहीं बदल सकता? वहां गोश्त की बोटी ने जिंदगी दे दी मुर्दे को, यहाँ अल्लाह के वली की रोटी ने, वहां बोटी है, यहाँ रोटी है। वो वली है बनी इस्राइल का, ये वली है मेरे नबी की उम्मत का। अगर वो जिंदगी, एक टुकड़ा जिंदगी दे सकता है, और वो भी वो टुकड़ा उस गाय का जो ज़िबा शुदा है, तो ये अल्लाह के वली जो हैं, फिर इनकी अजमत का क्या कहना, इनकी शान का क्या कहना। दिल की हालत बदल गई।